स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी समस्त योजनाओं को हम लोग पहुंचाने का कार्य जन जन तक कर रहा हूं। आज 2014 से पूर्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, इस देश का राष्ट्र सृजन उस उद्देश्य से कार्य कर रहा है जहां सुखाड़ हो, कृषि का क्षेत्र में काम हो, रोजगार के क्षेत्र में काम हो, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, चाहे किसी भी संस्कृति का क्षेत्र में कार्य हो। जिसे सुखाड़ हो न दहाड़ हो, रोजगार के अवसर हजार हो, सपना सबका साकार हो, ऐसा अद्भुत भारत महान हो। ये संस्कृति राष्ट्र सृजन अभियान जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। पिछले में 3 दिनों पहले में उत्तर प्रदेश के प्रभारी रामेश्वर चौरसिया जी के द्वारा औरंगाबाद में एक कार्यक्रम था। उस सभा में लोकसभा के सुशील कुमार जी जो औरंगाबाद के में भी उपस्थित थे, सारे लोग थे। मैंने जब अपना राष्ट्र सृजन के बारे में उन्हें पूछा कि आपका राष्ट्र सृजन का उद्देश्य क्या है, तो मैंने बताया किसे बना सकते हैं कि वहां से आप बुरा ना माने। आज जो देश की जो स्थितियां हैं, आज कोई गौ पर चर्चा करने लगते हैं, तो कोई गंगा पर चर्चा करने लगते हैं, तो कोई हिमालय पर चर्चा करने लगते हैं, तो कोई शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करने लगते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, मैं सबके सामने प्रकट किया कि गौ की चर्चा करने वाले जाति संप्रदाय को बांटने वाले नहीं। गौ किसके लिए जरूरी नहीं है, क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गौ सबके लिए जरूरी है। गौ के द्वारा ही हम दूध लेते हैं, गौ के द्वारा ही कृषि क्षेत्र में विकास होता है, गौ से ही संवर्धन होता है, गौ से ही जैविक खाद्य उत्पादन होता है, और गौ के दूध पीने से बौद्धिक क्षमता भी वृद्धि होता है। गौ किसके लिए जरूरी नहीं है, गंगा किसके लिए जरूरी नहीं है, जो अपवित्र रहते हुए भी जल को बरकरार रखे, जो जल हमारे लिए अति आवश्यक है, जल किसके लिए जरूरी नहीं है। और हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय के द्वारा जो सारी संस्कृतियां, सारी जो जड़ी बूटी औषधि और सारी हवाएं जो उसके द्वारा जो शुद्ध रूप से हम लेते हैं, तो किसके लिए जरूरी नहीं है। तो राष्ट्र सृजन का उपदेश है कि गौ गंगा गिरिराज हिमालय प्राणों से भी प्यारा है, मान सरोवर भीतर रोता भारतवर्ष हमारा है, मान सरोवर भीतर रोता भारतवर्ष हमारा है। आज उस देश की विडंबना हमारे युवाओं के लिए है जिन्होंने हमारे भूखे रहकर जैसे राष्ट्र सृजन अभियान आज मेरा कार्य कर रहा है, इसको मैं कविताबद्ध में हमारे बनारस के गुरु पंडित चंद्रशेखर मिश्र ने कविताबद्ध में मुझे बनाकर दिया था कि पुस्तकों का बैग लेके पढ़ने की उम्र में चिनिया बेदाम बेचने को चल देते हैं, दूध भात खाने का तो स्वप्न भी न हम देखते हैं, घुड़कियों और झुर्कियों से पेट भर लेते हैं। धक्का मत दीजिए, खरीद लीजिए हुजूर, भारत के नाते हम आपके ही बेटे हैं, गर्व हमें है कि हम मूंगफली बेचते हैं, सुनता हूँ बड़े लोग देश बेच देते हैं, सुनता हूँ बड़े लोग देश बेच देते हैं। जैसे हमारे औरंगाबाद के ही बहुत प्रतिभावान समाज सेवी वेंकटेश शर्मा जी आए हुए हैं, जो संस्कृति सूर्य स्तंभ के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। जैसे कि आज बेटी बचाओ बेटी अभियान की बात हम लोग लेकर चल रहे हैं, आज समाज की बहुत बड़ी विडंबना हो जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। जैसे कि कवितावत में मैं भी ये भी बनाया हूं कि मैंने आज भ्रष्टाचार अंतिम सीमा पर जो बढ़ा हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, जन धन योजना, जीएसटी, आप किसी भी प्रकार से चोरी नहीं कर सकते। आयकर, किसी ने कहा कि आपने जीएसटी को समझा, मैंने महानुभाव से कहा कि माने महानुभाव मैंने तो जीएसटी को नहीं समझा। क्या आपने समझा कि आपका जीवन किस उद्देश्य से मिला, आपने इस चीज को कभी समझा? ये जीएसटी मेरा समझना काम नहीं, ये जीएसटी
सीए और वकीलों को समझना काम है